मकर लगन वालों के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपके राहु 12वें भाव में धनु राशि में स्थित होते हैं, तो धनु राशि में स्थित होने से राहु आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं और कौन कौन से प्रभाव आपको दिखा सकते हैं ओवरऑल लाइफ में। देखिए, राहु आपके 12वें भाव में नीच की स्थिति में होंगे। ऐसा राहु आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको हालांकि आध्यात्मिक ग्रोथ जरूर दे सकता है, लेकिन इसके लिए फिर आपको देखना होगा आपके बृहस्पति और शनि कैसी स्थिति में है चार्ट में। बृहस्पति यहाँ डिस्पोजिटर हैं राहु के, तो बृहस्पति का अच्छा होना आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ आपके चार्ट में शनि भी अच्छी स्थिति में होने जरूरी हैं, क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं। इसलिए राहु यहाँ प्लेस्ड हैं, तो आपके चार्ट में चंद्रमा भी खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में होंगे तो ऐसा राहु आपके मन में बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न करेगा और कॉन्फिडेंस में कमी करेगा। ऐसा राहु आपके सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। कभी कभी ऐसे जातक जब विदेश में सेटल हो जाएं तो शुरुआत में उनका करियर उतना अच्छा नहीं रहता, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है विदेश में, और उनको पैसे की तंगी से गुजरना पड़ता है। तो ये करियर के लिए हालांकि बाद में लेटर एज में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकता है ऐसा राहु, लेकिन आपके प्रारंभिक जीवन लगभग आपके 30 या 35 की एज तक ज़्यादा बेटर परिणाम आपको नहीं होंगे। राहु यहाँ प्लेस्ड है, तो ये आपके परिवार के सदस्यों से अक्सर आपका मतभेद करवाएगा। इवन आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ऐसा राहु अच्छा साबित नहीं होता है। ये राहु लेट एज में अगर आपको इस प्रकार से अगर दशा भी आती है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। राहु यहाँ प्लेस्ड है, तो आप आध्यात्मिक दुनिया की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होने वाले होंगे और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु भी होंगे। ऐसे में आपको आध्यात्मिक नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर चंद्रमा का संबंध राहु से यहाँ बनता हो या बृहस्पति का संबंध यहाँ राहु से बनता हो, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होगा और आप काफ़ी जिज्ञासु होंगे पूरी लाइफ में। इस प्रकार का राहु काफ़ी सारे बैड रिलेशनशिप के अनुभव लाएगा आपकी लाइफ में, विशेष तौर पर आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी और आपके जीवन साथी के साथ भी। राहु अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ ये फायरी साइन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा जातक शुरुआत में अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति की तरफ आकर्षित होता है और वो अपना धन और संपत्ति पाता भी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। राहु का 4th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां जातक को उठानी पड़ती हैं, भले ही जातक विदेश में सेटल हो चाहे अपनी कंट्री में। इस प्रकार का राहु आपको घर में कभी भी कंफर्टेबली नहीं रहने देगा। राहु की दृष्टि 4th हाउस पर है, तो ये आपके शुरुआती करियर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। जहां आप स्कूल वगैरह में इतना अच्छे से कंफर्टेबली स्टडी नहीं कर पाए हों, आपके पारिवारिक जीवन में शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, दिक्कतें रही हों, या परिवार की तरफ से आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं मिला हो। 4th हाउस का जो एस्पेक्ट है राहु का, ये मानसिक तौर पे भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाता है, तो आपको हमेशा शुरुआती पढ़ाई में कंसंट्रेट होने में दिक्कतें आती हैं। अब मान लीजिए अगर कोई बहुत एनर्जेटिक या बहुत ही फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा आपके 4th हाउस में, तो ऐसे में राहु के रिजल्ट और भी ज़्यादा खराब रह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको मतभेद के रूप में सामने आ सकते हैं। राहु फिर यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस में यहाँ राहु खुद बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि आपके 6th हाउस में केतु स्थित होंगे। 6th हाउस में केतु के स्थित होते हुए कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके फेवर में उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी यहाँ पे, लेकिन राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब वो ग्रह इतना ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है कि वो केतु को भी प्रभावित कर सके और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ केतु नीच की स्थिति में है। नीच की स्थिति में होते हुए आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके ऊपर अक्सर कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम लग सकता है या आपके साथ हमेशा कोई ना कोई विवाद हो सकता है, जो कि मेनली आपके कैरियर में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो केतु होगा वो आपसे बहुत ब्लाइंडली पैसा खर्च करवा सकता है या आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है। केतु के साथ नॉर्मली अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि आपको हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। राहु का एस्पेक्ट भी हालांकि 6th हाउस पे है, लेकिन राहु उतना अधिक केतु को प्रभावित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, जो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव 6th हाउस पर डाल सकते हैं। लेकिन अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को आपको देखना होगा। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है, तो आपको उन भावों के लिए भी अब ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपको उन रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो उन भाव से जुड़े हुए हैं। लेकिन निश्चित
तौर पे यहाँ राहु के साथ अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो उसका सपोर्ट आपको जरूर मिल सकता है 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में। अब 6th हाउस में भी आपका केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है, तो केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी कम करने का काम कर रहे हैं, और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इवन आपको बहुत ज़्यादा समय भी उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 6th हाउस को लेके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को राहु एस्पेक्ट करें तो ये कुल मिलाकर आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है अन्य दोनों भावों की तुलना में। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी आपको मैरिज के बाद। मैरिज के बाद हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली से या तो आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, या अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा यहाँ पे। बट अष्टम भाव को एक्सप्लोर अगर आपको करना है, अष्टम भाव को अगर जानना है, अष्टम भाव से संबंधित गूढ़ रहस्यों को आपको समझना है, या कोई रिसर्च वगैरह करना है अष्टम भाव से रिलेटेड, तब आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है ऐसा राहु आपको विदेश में हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ा सकता है, साथ साथ में विदेश में काफ़ी पॉपुलर कर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का इशू आपको हमेशा बना रहेगा इस प्रकार के राहु में। इसके अलावा अब अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ ही यहाँ आपके 12वें भाव और 6ठे भाव दोनों से ही संबंधित रिजल्ट्स के बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है बेसिकली अगर देखा जाए। लेकिन राहु अष्टम भाव पे प्रभाव डालें तो वो आपको कुछ हद तक सडन गेन दे सकते हैं और लाइफ में काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड चेंज दे सकते हैं यहाँ पे। बट आपका लग्नेश, चंद्रमा और बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छी स्थिति में चाहिए। इसके साथ साथ राहु जो अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं ये आपका तंत्र मंत्र में और अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि देने वाले हैं। इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आपको राहु की महादशा है या नहीं, और राहु की महादशा अगर आपको है तो वो आपके कौन से एज में स्टार्ट होने वाली, क्योंकि राहु की महादशा का बहुत ही एक्सट्रीम प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसकी भी अगर आपको महादशा हो तो उस महादशा में भी आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। मेनली हम ये मानते हैं कि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं, उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। और क्योंकि सबसे पहले तो ग्रह आपके 12वें भाव में ही बैठा है इसलिए अपनी क्वालिटीज़ को आपके 12वें भाव में ही डिपॉजिट करेगा। बाकी जहाँ जहाँ वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ वो दृष्टि डाल रहा है, उन भावों पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपके राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ साथ में वो कौन से भावों पर एस्पेक्ट डाल रहा है अपनी। तो ये इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे 12वें भाव में राहु के स्थित होते हुए।